तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूं एमए हिंदी साहित्य के जो सेकेंड सेमेस्टर है उसके द्वितीय पेपर के बारे में, जिसका नाम है हिंदी नाटक एवं एकांकी तथा उसका इतिहास। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हैं, इसे हमें नहीं पढ़ना है, मतलब आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लेना। मैं भाई ज़्यादा इनको नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चलो ठीक है। खंड आ जिसमें है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह एक वाक्य में है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पहला है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रसाद। आप लोग समझ जाना कि ये जयशंकर प्रसाद है, वरना प्रसाद यानी वो खाने वाला प्रसाद समझ लो। तो जो ये ध्रुव स्वामिनी नाटक है ना, यह प्रसाद की सबसे अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है। सबसे अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी। दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित एक नाटक का नाम लिखिए। तो इनके द्वारा तो भाई कई नाटक हैं, ठीक है, जैसे वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती यहाँ पर, लेकिन जैसे भारत दुर्दशा है, ये थोड़ा मतलब बहुत प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। ये 1880 में लिखा है। और भी हैं, जैसे 1881 में इन्होंने लिखा था अंधेर नगरी, ठीक है। इस प्रकार से इनके कई नाटक हैं। तो एक नाटक का नाम लिखना है, तो भारत दुर्दशा मैंने लिख दिया। अंधा युग किसकी रचना है? तो दोस्तों जो अंधा युग है ये है हमारे धर्मवीर भारती की रचना। धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। तो जो अंधा युग है इसका जो लेखन हुआ था ये 1954 में हुआ था, ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये जो अंधा युग है यह गीति नाटक है, यानी कि ये भी आप मतलब गीति नाटक का मतलब ये है कि इसे गाकर इस नाटक को आप लोग गा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो वर्णन है वह महाभारत के युद्ध के 17वें 18वें दिन का वर्णन है, ठीक है। मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं उसके बारे में। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सावित्री किस नाटक की पात्र है? तो सावित्री जो है वह आधे अधूरे जो नाटक है, यानी कि आधे अधूरे नाटक की पात्र हैं। अब भाई पूछेगा कोई आधे अधूरे जो नाटक है ये लिखा किसने है? तो दोस्तों जो आधे अधूरे नाटक है इसके लेखक हैं मोहन राकेश, इसके लेखक हैं मोहन राकेश। और जो सावित्री है ये इसमें एक प्रकार से कामकाजी महिला है। 5वां प्रश्न है दीपदान एकांकी किसने लिखी है? तो दोस्तों जो दीपदान एकांकी है ये लिखी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इन्होंने दीपदान एकांकी का लेखन किया है। और दीपदान तो आप लोगों ने भाई ये 7वीं 8वीं, भाई मुझे ऐसा याद नहीं है, लेकिन इसमें क्या है इसकी मुख्य पात्र है वो है पन्नाधाय। आप लोगों ने कहीं पढ़ी होगी भाई, मेरे को पता है आप लोगों ने 9वीं 10वीं जिसमें भी हो, मुझको ज़्यादा आइडिया नहीं है, जिसमें कुंवर सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय अपने बेटे चंदन का बलिदान कर देती है। तो इस प्रकार से जो सभी वस्तुनिष्ठ हैं उनकी हमने चर्चा की है। और यदि आप लोगों को चाहिए कि पेपर 2 के भी मतलब जितने भी वस्तुनिष्ठ हैं उनका भी वीडियो चाहिए, तो इसके लिए टॉप 100 वस्तुनिष्ठ का वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूं। तो बाकी अब हम बात करते हैं खंडवा जिसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इनको हम जल्दी जल्दी से पढ़ देते हैं। दूसरा प्रश्न भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन वृत्त को लिखिए, या इसके अथवा में है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में राष्ट्रीय भाव पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा प्रश्न सेठ गोविंददास की कृतित्व पर प्रकाश डालिए, अथवा प्रसाद युगीन 4 नाटककारों के नाम बताइए। चौथा प्रश्न लक्ष्मी नारायण लाल के नाट्य साहित्य की विशेषताएं लिखिए। 5वां प्रश्न हरिकृष्ण प्रेमी की मतलब इसी के अथवा में हरिकृष्ण प्रेमी की प्रमुख रचनाओं के बारे में लिखिए। 5वां प्रश्न भगवती चरण वर्मा है, उनका हिंदी एकांकी में योगदान प्रस्तुत कीजिए, या इसके अथवा में है लक्ष्मी नारायण लाल के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। देखिए ये शायद 2 बार आगे, हाँ, नाट्य साहित्य की और ये व्यक्तित्व है। 6ठा प्रश्न है प्रसाद जी की भाषा शैली के पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए, इसके अथवा में है सेठ गोविंद दास के जीवन परिचय को प्रस्तुत कीजिए। तो इस प्रकार से जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है वह समाप्त होते हैं। खंड सा में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसके 5 नंबर मिलते हैं एक प्रश्न का। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित जो गद्यांश है उनकी सप्रसंग अपन को व्याख्या करनी है। पीड़ाय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। तो इसकी मतलब आप लोगों को प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसके अथवा में है मेरा अपराध सिर्फ इतना है सत्य पर रहा मैं दृढ़, द्रोण भीष्म सबके सब महारथी नहीं आ सके।
तो ये जो है ये हमारे धर्मवीर भारती अंधा युग जो गीति नाटक है उसकी पंक्तियां हैं। 8वां जो है उसमें भी गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या करनी है। सुगंधित पुष्प का विकास बसंत ही में होता है, आपके शासन में मैं अनुभव करता हूँ। इसके अथवा में है दुनिया में कौन धोखा नहीं करता इत्यादि, मतलब इसमें दिया गया है। 9वां प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक में इतिहास व कल्पना का मणिकांचन संयोग है, इस कथन को तर्क सहित सिद्ध कीजिए। इसके अथवा में है आधे अधूरे नाटक में आधुनिक जीवन की जो विसंगतियां हैं उन पर प्रकाश डाला है, इस कथन को 100 उदाहरण समझाइए। 10वां प्रश्न है अंधा युग के कथानक की विशेषताएं लिखिए। अथवा में है एकांकी की कला के तत्वों पर नया पुराना एकांकी की समीक्षा कीजिए। 11वां जो प्रश्न है उसमें है हिंदी नाटक के उद्भव को बताते हुए इसकी विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए, या इसके अथवा में है हिंदी एकांकी साहित्य के विकास सोपानों को स्पष्ट करते हुए आधुनिक काल के प्रमुख एकांकीकारों का योगदान लिखिए। तो दोस्तों यदि इसकी क्लास चाहिए आप लोगों को तो कमेंट करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।